नमस्ते मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं पश्चिम बंगाल अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट दलसिंहपाड़ा टी गार्डन में रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा नाम है राम कुमार राय। दोस्तों, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं पढ़ने के लिए कभी स्कूल नहीं गया और संविधान मैंने नहीं पढ़ा है। और आज मैं ये गौ माता के विषय में कुछ बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज पूरा देश में पूरा हल्ला मचा हुआ है। बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, हिंदू भाइयों, वैसे मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, और बजरंग दल, गौरक्षक दल और आरएसएस, ऐसे बहुत सारे संगठन है और भी उसका नाम मुझे पता नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और राजस्थान हाईकोर्ट ने तो केंद्र सरकार से अपील भी की है, हाईकोर्ट ने राजस्थान के, कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार केंद्र में आई है तो ये गौरक्षक कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। और आप देख ही रहे हैं कई जगह ये गौरक्षक हमारे भाई हैं, वो लोग ये गाय के जो तस्कर कर रहे हैं, गाय के तस्करी हैं, इन लोगों को मार रहे हैं। शायद एक को तो जान से मार भी दिया और कईयों को इन लोगों ने काफ़ी चोटें पहुंचाई है, काफ़ी पीट के गंभीर अवस्था में पहुंचाया है। और इन लोगों का मानना है कि गाय तस्करी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि इन गौरक्षक भाइयों से मेरी विनती भी है, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग गौ रक्षा कर रहे हैं, करनी चाहिए। और लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कानून हाथ में ना ले। अगर कोई गाय का तस्कर कर रहा है तो उसे पकड़े, और भागने की कोशिश करता है तो एक दो झापट आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद नज़दीकी जो थाना है, थाना में FIR कीजिए उनके नाम, और वो गाय जो है वो थाने में सौंप दे। और वो थाने वाले का वो जिम्मेदारी बनती है कि सामने में कहीं गौशाला है तो वहाँ वो गाय पहुँचा देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी इस देश का एक जागरूक नागरिक हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के अंदर कोई अराजकता फैले। आप देख ही रहे हैं कि हम लोग हिंदू गाय को माता मानते हैं, देश को भी माता मानते हैं, और हमें जो पैदा करने वाली अपनी माँ, वो भी हमारी माता है। आप लोग देख ही रहे हैं कि केरल में गाय को ये ओपन काट रहे हैं सड़कों पर और वीडियो बना रहे हैं, और बीफ का पार्टी रखा जा रहा है बड़ा बड़ा, जहां पर बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया जाता है और फ्री में बीफ पार्टी हो रहा है। वहां पर वो लोग गाय का मांस खा रहे हैं बीफ बना के। और कईयों को तो फेसबुक में मैंने देखा गाय का कच्चा मीट खाते हुए भी मैंने देखा, कच्चा मीट गाय का खा रहे हैं। और वहाँ के कांग्रेसी नेता और वहाँ के जो कांग्रेस के सपोर्टर है, वो लोग को गाय को काट के गाय का सर को हाथ में लेके सड़कों पर वो रैलियां निकाल रहे हैं। दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना होगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम,
अरुणाचल प्रदेश, इधर गाय को खाते हैं। ये लोग बोलता है कि हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का संस्कार में ये बोला गया है गाय को खाना चाहिए। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर ओपन गाय काट के खाते हैं। उन लोगों का भी कहना है गाय हम लोगों को खाना है, गाय हम लोगों की संस्कार संस्कृति में लिखा हुआ है, हम लोग गाय खा सकते हैं, हम लोगों को कोई असुविधा नहीं है। तो ये सब स्टेट जो जिनका मैंने नाम गिनाया अभी, वो भी तो भारत के अंदर ही आते हैं। तो अब हम लोग गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित करते हैं तो ये लोग हम लोगों से नाराज हो रहे हैं। तो कोई भी काम करने से पहले सब जितने भी हमारे देशवासी हैं सभी का भावनाओं का विचार हम लोगों को रखना पड़ेगा, उन लोगों से बैठना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, चर्चाएं करनी पड़ेगी। यूं ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने से समस्या का हल नहीं होने वाला है। और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है तो देश में बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, इसे संभालना काफी मुश्किल होगा। मैं भी चाहता हूं लेकिन गाय राष्ट्रीय पशु हो, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं। मैं गाय जो लोग काटते हैं उसका मैं भी विरोध करता हूं, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें सब कुछ देखना होगा। समाज, स्टेट, पूरा देश, सबके बारे में हमें सोचना होगा। मेरा सवाल सीधा नरेंद्र मोदी जी से है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। मैं किसी से सवाल नहीं करता, सीधा सवाल मेरा नरेंद्र मोदी जी से है। ये गौरक्षक जो दल है, जैसे हम हिंदू हैं और गौरक्षक दल है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पहले आप लोग एक बार जाके राजस्थान के हिंगोलिया गौशाला में आप लोग जाइए। वहां लाखों की तादाद में गाय रखी गई हुई है और वहां का देख रेख सीधा राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही है। दोस्तों, आप लोगों को यह पता नहीं होगा शायद वो गौशाला का अवस्था क्या है। वहां महीनों में 1200-1300 गाय मर रही है बिना खाए, भूखी प्यासी। और इतना वहां पर ये मिट्टी का दलदल बन गया है, गोबर का इतना दलदल बन गया है वहां पर। गाय का सिर्फ ये सर ऊपर दिखाई देता है, बाकी सर नीचे मिट्टी में और गोबर में दब के गाय वहां तड़प रही है। वहां देखने कोई नहीं जा रहा है। तो अगर गाय को हम लोग माता मानते हैं तो हमारा फर्ज क्या बनता है? मेरी माता अगर गोबर के नीचे दब रही है तो मुझे दर्द होना चाहिए, मुझे दुख होना चाहिए। हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारे माताएं सुख सुविधा से अच्छा से रहे, जिस तरह से हमें जन्म देने वाली माता को हम लोग अपना घर में रखते हैं, पूछते हैं, माँ बाप को प्यार करते हैं। तो गाय भी हमारी माता है। अब माता को हम लोग इस तरह से गोबर के नीचे दब के रह रही है माता, वहां पर चारे की कमी है। 22,000 करोड़ वहां का साल का खर्चा है, वहां का बजट है। हिंगोलिया गौशाला राजस्थान एशिया का सबसे बड़ा गौशाला है। वहां गाय को नहीं दाना दिया जा रहा है, ना खाना दिया जा रहा है, ना घास दिया जा रहा है, कुछ नहीं। एक बार वहां जाके, ये बीजेपी के कार्यकर्ता भाई है हमारे और ये गौरक्षक भाई है हमारे, आप लोग एक बार जाके वहां देखिए हमारे माताएं क्या अवस्था में है वहां पर। अगर सचमुच गाय को माता मानते हैं तो मुझे भी ले चलिए, मैं भी चलूंगा। दूसरी बात, पूरा देश में अभी हल्ला मचा हुआ है, सभी हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और राजस्थान हाईकोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि गौ हत्या पर उम्र कैद की सजा होनी चाहिए।
तो दोस्तों, और गौ हत्या पर उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। अगर ये अगर कानून बनती है तो देश में जितनी भी जेलें हैं वो जेल कम पड़ जाएगी, बहुत सारी जेल बनानी पड़ेगी। और ये गौ हत्या रुकने वाली नहीं है, सिर्फ कह देने से नहीं होगा। ये सिर्फ ये सब सिर्फ एक राजनीति है और कुछ नहीं। सचमुच गौ को माता मानते हैं तो जाइए एक बार देखिए वहां पर गौशाला में जाके गाय का क्या हालत है, हमारी माता का क्या हालत है। आप लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूं, हम लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो डंपिंग ग्राउंड में हमारी माँ, जैसे कि गाय, हमारी माँ डंपिंग ग्राउंड में वो पॉलिथीन खा रही है। वहां वो सड़ा हुआ फेंका हुआ बासी खाना खा रही है। हमारी मातें, हमारी माँ सड़ा हुआ खा रही है वहां पर। हम लोग गाड़ी से देखते हैं कि हमारी माँ का अवस्था क्या है। वहां पर डंपिंग ग्राउंड में वहां कचरा का के बीच पॉलिथीन और फेंका हुआ सड़ा पोचा हुआ खाना खा रही है। तो हमारा, अगर हम लोग वो सब देखते हैं अपने आंख से, देख के फिर चले जाते हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है उस समय? हमें गाड़ी से उतर कर उस गाय को वहां से निकाल कर एक ट्रक, नहीं तो कोई छोटा गाड़ी, उसे किराए पे लेकर गाय को उस गाड़ी में चढ़ाकर सामने कहां पर गौशाला है वहां छोड़ देना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम बेटे हैं उनके। अगर हम लोग सचमुच माता मानते हैं तो, गाय को सचमुच माता मानते हैं तो हम लोग को ये करना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ ये राजनीति करके देश बर्बाद हो जाएगा। मेरा कहना के मतलब है, बस हम खाली गाय के ऊपर ही क्यों चर्चा करें? बैल, गाय हमारी माता हुई तो बैल हमारे पिता हुए, तो क्या पिता के बारे में तो कोई भी बात नहीं कर रहे हैं? क्या पिता को कटने देना चाहिए? जैसे कि बैल को कटने देना चाहिए, बैल काट के खा सकता है कोई भी, बैल के बारे में तो कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। बैल और ये गाय कौन पालते हैं? किसान पालते हैं हमारे देश में। अभी भी हमारे देश में सबके पास ट्रैक्टर नहीं है, अभी भी बैल से हल जोता जा रहा है। इतनी कड़ी धूप में बैल से हल जोता जा रहा है, वहां पर बैलों को कितना तकलीफ पहुंचती है। जैसे कि हमारे पिता, बैल हमारे पिता हुए, उनको कितनी तकलीफ पहुंचती है वहां पर। बहुत सारे एनिमल प्रेमी है हमारे देश में, क्या वो लोग नहीं जानते? क्या वो लोग नहीं समझते कि हमारे पिता के साथ क्या हो रहा है वहां पर? तो ये सिर्फ गाय के बारे में सोचने से नहीं होगा, बैल के बारे में भी हमें सोचना होगा। अगर हमारी माता को हम बचा रहे हैं तो हमारे पिता को भी हमें बचाना होगा। अगर ऐसा होता है तो सरकार से मेरी विनती है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मेरी विनती है कि आप, जैसे हमारे पिता बैल को जोता जा रहा है, हल चलाया जा रहा है किसान द्वारा, तो हर एक किसान के यहां से बैल को छुड़ा लिया जाए, बैल को वहां से छुड़ा लिया जाए और हर एक किसान को ट्रैक्टर दिया जाए। सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से हर एक किसान को ट्रैक्टर दिया जा रहा है, बैल को वहां से छुड़ा लिया जाए, क्योंकि बैल हमारे पिता हैं और गौ हमारे माता हैं। दोस्तों, आज मैंने जो भी कहा, आप लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा मैं नहीं जानता। जो भी हो, अगर किसी को मेरे इस विचार पर अगर बुरा लगता है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और आप लोगों को अगर कुछ विचार देना है कि मैंने कहीं गलत बोला हो कोई, तो आप इसमें आप अपना टिप्पणी कर सकते हैं, यानी कि कमेंट कर सकते हैं आप कि नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस तरह का करना चाहिए। जो भी हो, कैसी भी हो, आप वो
कमेंट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे जो गौ माता है इनकी रक्षा होनी चाहिए दोस्तों। जैसे भी करके हमें इस संदेश को पूरा देश में फैलानी चाहिए। अगर मेरे ये छोटे से विचार से अगर किसी का हृदय परिवर्तन होता है या किसी को लगता है कि नहीं ये सच है, तो आइए आप लोग सब मेरे साथ आइए और एक आंदोलन के रूप में हम इसे आगे बढ़ाएं। और इतना ही कहकर मैं आज का विचार समाप्त करता हूं। नमस्कार।